हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बढ़िया हूँ। एंड आपको तो पता ही होगा, प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे अगर तो, और जिसने नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लेना। तो यहाँ हम आए हैं हमारे मामा के लड़के की शादी में, जिसका नाम है गोपी। और उसकी शादी में यहाँ पे हो रहा है रचवाई वाला जो रिचुअल है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। मतलब गांव में जो होता है वो हो गया है। यहाँ पे क्या होता है इस रस्म में कि जो दूल्हा होता है उसको घोड़े पे बिठा के ना सारे गांव में घुमाया जाता है। लाइक हर किसी के घर पे वो तिलक करते हैं और कुछ पैसे देते हैं और ब्लेसिंग्स भी देते हैं। और प्लस जितने भी गांव में जगह जगह देवी देवता होते हैं ना, तो वहाँ पे भी ले जाते हैं और वहाँ पे भी मत्था टिकवाते हैं और साथ में वहाँ से भी वो ब्लेसिंग्स लेते हैं अपनी न्यू बिगनिंग के लिए। मतलब न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए। सो यहाँ पे ये सारा हो चुका था एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे घर पे आ गया था। तो गाइज़, आप लोगों को जैसे पता है कि घर पे आने के बाद जो गजरे वगैरह पहनाए जाते हैं ना, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो सब लोग जिनके भी गजरे जिनको भी पहनाने हैं, तो गांव का सब निपटने के बाद ये घर के जितने भी गेस्ट आए होंगे जिन्हें गजरा पहनाना है, वो लोग यहाँ पे गजरा पहनाएंगे और उसकी नज़र भी उतारेंगे और उसको ब्लेसिंग्स भी देंगे। तो यहाँ पे रवि ने अपना गजरा पहना दिया था। रवि का अलग था और मेरी मम्मी और पापा औरों की तरफ से अलग था। तो गाइस, शादी थी दिन की और जितने भी गेस्ट थे उन सबको भी, मतलब शादी का जो फंक्शन वगैरह है वो सारे निपटा कर उन्हें भी जाना था। तो इसलिए उन्हें लेट ना हो और हमें भी लेट ना हो, ये सोचकर ये जो सारे फंक्शंस है वो फटाफट निपटा लिए गए हैं। पार्ट 1 जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी विद इन अ वीक मैं अपलोड कर दूँगी। इसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज़ ये जो बहुत ज़्यादा मतलब एडिटिंग वगैरह फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, इसलिए। और मैंने वीडियोस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में मोस्ट ऑफ़ द टाइम मतलब चार्जिंग ही नहीं रहा, क्योंकि गर्मी की वजह से, हीट होने की वजह से बैटरी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। और मैं वहाँ पे चार्ज पे नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि शादियों में कोई किसी का भरोसा नहीं कर सकता है भाई। लोग एक दूसरे की चीज़ें चुरा के ले जाते हैं जब उनको चांस मिलता है। तो क्योंकि मेरा भी वहाँ पे काफ़ी सारा सामान चोरी हो गया, तो मैं अपना फ़ोन तो नहीं गंवाना चाहती थी। बाकी सारी चीज़ें जो भी चोरी हुई हैं उनको लेट इट गो, उनको छोड़ो। और शादी थी गाइस दिन की, तो इसलिए सारी जो चीज़ें हैं वो फटाफट सब लोग ही फटाफट कर रहे थे। और इसको घोड़े पे भी इसीलिए नहीं बिठाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, उसकी भी तबीयत ख़राब हो सकती थी, इसीलिए हमने उसको मतलब हमने नहीं, बाकी जितने भी बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने सजेशन दिया कि बस बाइक पे ही सारा कुछ रिचुअल्स जो है वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर को मेरी मासी ही लगती हैं, वो लगा रही है यहाँ आलता। और यहाँ पे हम लोग वेन्यू पर पहुँचने के लिए रेडी होकर निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ गए। मैं बैठी थी पीछे डिग्गी वाली साइड में और यहाँ पे हम वेन्यू पर पहुँच चुके हैं। और जो भी मेकअप करवा के आया था, इतनी गर्मी हो रही थी कि सब बह जा रहा था, बार टचअप करना पड़ रहा था। तो गाइज़, यहाँ पे हो रही है लगुन की रस्म, जो एक तरह की रस्म है, एमपी में यहाँ होती है। और जिसके यहाँ पे होती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं। और आप लेकिन एक सेकंड कैमरा ठीक ठाक है, एवरेज बोल सकते हैं। नॉट प्यारी समझ गई। ठीक है आपका। सो गाइज़, अब हो गया है हमारा एक और रस्म की तरफ पढ़ाया है हमने। तो यहाँ पे हमारे यहाँ होती है, एक चावल फेंकते हैं दूल्हे के ऊपर। दुल्हन जो है वो दूल्हे के ऊपर चावल फेंकती है। तो हमारी भाभी ने मतलब हमारे भाई के ऊपर फेंके हैं चावल। तो यहाँ पे वो वाली रस्म के लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और अब ये देखो, चावल फेंक के फटाफट दुल्हन को चले जाना होता है। तो यहाँ पे ये वाली रस्म हो रही है। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए? The
तो गाइज़ अब आगे की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि है जयमाला वाला जो रिचुअल उसकी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे इसने माला ख़रीद ली है। जो दुल्हन की बहन होती है ना, वो माला बेचती है दूल्हे को और दुल्हन को फ्री में ही मिल जाती है। तो यहाँ पे माला मतलब एक दूसरे के हाथों में पकड़ा दी गई है। अब ये लोग एक दूसरे को पहनाएंगे और फिर आगे फ़ोटो शूट होगा। मतलब सब लोग जितने भी गेस्ट आए हैं वो सब एक दूसरे के मतलब यहाँ पे खड़े होके दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटोज़ लेंगे। तो वो वाला अभी स्टार्ट होगा अभी। गाइस देखो, मुझे सब जगह ही वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह ही बहुत ज़्यादा साउंड में, मतलब इतना कि मैं बता नहीं सकती। फ़ोन भी शेक कर रहा था, मतलब घर वर सब शेक कर रहे थे, ऐसा डीजे चल रहा था। तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, दैट्स वाई मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और प्लस आपको पता है कि क्यों भी वॉइस ओवर करा है। तो अभी यहाँ पे ये धीरे धीरे सारे जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं। Teach me the language of rustling leaves. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Of the breeze. तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो जयमाला का फंक्शन है वो हो गया है। मतलब एक दूसरे को इन्होंने जयमाला पहना दी है एंड देन इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फ़ोटो शूट का। तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Songs entwine with the trees that stand, knotted in time by होगा फ़ोटो शूट। तो सबसे पहले मेरे मौसा, बड़े मौसा जी आए, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है और पैसे दिए हैं थोड़े और ब्लेसिंग्स भी देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे होता है। और अब मेरे पापा आ गए हैं और अब इनके बीच में कुछ बातचीत होगी, ये नहीं मुझे पता कि क्या बातचीत हो रही है। और वो गुस्सा हो के थोड़ा बातचीत में चले जाते हैं। और गाइस यहाँ पे ना इन्होंने जो इसमें ये कलरफुल पिक निकलते हैं ना वो तोड़ा था, तो वो अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ना स्प्रे भी कर रहे थे वो फॉर्म वाला, वो बहुत बकवास लग रहा था। मतलब ग्रूम और ब्राइड इतनी मेहनत से मतलब तैयार होते हैं, इतना एफर्ट डालते हैं ताकि उनके पिक्चर्स और उनका जो डे है वो स्पेशल रहे, पर कुछ लोग यहाँ ख़राब करने के लिए बैठे रहते, तैयार रहते हैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों ये लोग साथ में। और पीछे सब लोग धीरे धीरे करके अपने अपने पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और लास्ट में मैं और मेरी बहन आए हैं और ये रेखा दीदी है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।